हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी। मैं सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का। हमारी कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है और आज पूरे भारतवर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम और डीलरशिप शोरूम है। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं ना, वो विषय बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप फ्यूचर में अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन पर ले जाना चाहते हैं, अपनी मनी की पावर को बढ़ाना चाहते हैं और एक रिच पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। तो हमें समझना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसा हम क्या करें कि हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करे। ये मूवी तो आपने देखी होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका नाम बताएं। इस मूवी में 3 कैरेक्टर हैं, सुधीर, विनोद और लल्लन सिंह। आप कहेंगे क्या सर, आपने ये मूवी नहीं देखी क्या? सुधीर, विनोद और लल्लन सिंह है इसमें। फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुधीर, विनोद और लल्लन सिंह हो, जय वीरू और गब्बर हो, या फरहान, रेंचो और राजू हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सेविंग की हैबिट्स क्या है, आपकी अर्निंग की हैबिट्स क्या है और सेविंग को आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक ही समय पर एक जैसे दोस्तों ने कुछ काम किया, कुछ अर्निंग की, किसी ने सेविंग की, किसी ने इन्वेस्टिंग की और किसी ने अपने पैसे का केवल एंजॉय किया। तो लाइफ बिल्कुल आने वाले समय में बदल जाने वाली है। इसी बात का एग्जाम्पल मैं यहां प्रूव करने वाला हूं कि अगर आपने सही तरीके से अर्निंग के साथ साथ सेविंग करना शुरू किया और सेविंग को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगी। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। 3 दोस्त हैं, रेंचो, फरहान और चतुर। आप कहेंगे सर, दोस्त में जो राजू था वो कहां गया? तो राजू का ट्विस्ट भी आपके सामने आने वाला है और आप बताएंगे कि राजू की लाइफ कहां पहुंचने वाली है। अब चतुर भी तो इन्हीं का दोस्त था यार, और चतुर का एक और नाम था। वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि 3 इडियट मूवी में चतुर का क्या नाम था। मुझे अभी याद नहीं है, आप लिख के बताओ। तो 3 दोस्त हैं, रेंचो, फरहान और चतुर। तीनों की जो अर्निंग है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं ना कि आप चाहे एक ही कॉलेज से पास आउट हो, अगर आपकी काबिलियत में अंतर है तो आपको अलग अलग सैलरी पैकेज मिलने वाला है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप क्या कमाते हैं, भविष्य में आपकी कीमत क्या होगी। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे आप सेविंग करते हैं और उस सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो रेंचो जो था वो थोड़ा सा गरीब था, देखने में भी थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या कर पाएगा लाइफ में। किसी को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि कुछ कर लेगा। सबको लगता था एक फनी बॉय है। फरहान थोड़ा सीरियस था क्योंकि कहते ना, पापा नहीं मानेंगे। इसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं कोई भी काम करूंगा ना, पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। तो ये पापा नहीं मानेंगे, इसने अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाया। और चतुर, क्योंकि इसका नाम ही है चतुर, ये अपने आगे तो किसी को समझता नहीं है। कॉलेज में भी इसको लगता था कि कॉलेज का सबसे फर्स्ट रैंक होल्डर यही बनने वाला है, मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। चतुर का नाम क्या है मुझे जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। एक और इसका नाम है जो इसके दोस्त उसको पुकारा करते थे। तो रेंचो की सैलरी है या मंथली इनकम है 20,000। फरहान थोड़ा सा बहुत सीरियस था कि भाई परिवार भी पालना है। रेंचो तो मस्त आदमी था। फरहान को लगता था यार फैमिली भी पालनी है, घर बार भी देखना है, माता पिता का सपना भी पूरा करना है, और मैं कुछ करूंगा तो पिताजी मानेंगे नहीं। तो फरहान की जो सैलरी लगी वो 50,000। और चतुर जो बहुत चतुर था, उसकी सैलरी थी 1,00,000 रुपए। फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप कितना पैसा कमाते हैं। आपकी हैबिट्स डिसाइड करेंगी कि भविष्य आपका कैसे होने वाला है। ये मान लेते हैं कि सैलरी का लेवल कुछ भी हो, सबकी सेविंग जो थी ना वो 40% थी। तो रेंचो ने 40% बचाया, मतलब 8,000 रुपए पर मंथ ये सेविंग करता था। वहीं फरहान भी कहता है यार रेंचो अगर 40% कर रहा है तो मेरी सैलरी ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बचा लूंगा। वो भी 40% मतलब 20,000 सेविंग करने लगा। और चतुर को लगता है अरे तुम दोनों जितना पैसा कमाते हो ना, उतने ज़्यादा पैसे तो मैं वैसे ही कमा लेता हूँ। तो वो सेविंग करता ही नहीं था, उसकी सेविंग थी 0। देखते हैं भविष्य में इसका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन रेंचो में और फरहान में ना एक डिफरेंस था कि रेंचो कहता है कि पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करो कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, और ये हमेशा कहता है अब्बा नहीं मानेंगे, अपना पैसा अपने पास संभाल के रखो। तो रेंचो ने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और फरहान ने अपना पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया। अगर 20,000 रुपए हर महीने फरहान अपने पास बचा के रख रहा है तो 1 साल बाद उसके पास 2,40,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन रेंचो उस पैसे को अपने पास ना रखकर शेयर मार्केट में या ऐसी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता था जहां पर उसको अच्छा रिटर्न मिले। आज ना 5-7%, 8-10% तो कई जगह रिटर्न मिल जाती है। हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर शेयर मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्टिंग की जाए ना, तो 18-20% का रिटर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लेते हैं कि 18% का रिटर्न मिला इसको पहले साल, और लगातार इसी रेशो से इसका पैसा ग्रो कर रहा है। तो 1 साल बाद इसका पैसा हुआ, क्योंकि सेविंग बहुत छोटी है तो 40%, पर 20,000 का 8,000, और ये करता है 20,000 रुपए सेविंग। मतलब जितने कमाता है उतने तो ये सेव ही कर लेता है। फाइन। और चतुर कहता है कि तुम दोनों जितना मिलके कमाते हो ना, उससे ज्यादा मेरी अर्निंग है और मेरी लाइफ बड़ी मजेदार रहने वाली है। तो इसकी जो अर्निंग हुई
एक साल बाद 18%। आप ना एक कैलकुलेशन करना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करना, सेकंड रिजल्ट में आपको शो करेगा कैलकुलेटर, वहां आप डालना 8,000 रुपये पर मंथ अगर मैं सेव करता हूं तो एक साल बाद 18% से मेरा अमाउंट कितना हो जाने वाला है, वो हो जाएगा 1,04,330 रुपए, जबकि इसके पास कितने 2,40,000 रुपए और इसके पास जीरो। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर सेम 8,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता जा रहा है। और एक बात का और फर्क आप समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो हम ये मानते हैं कि अगले लंबे समय तक सैलरी यही रहने वाली है। सेकेंड ईयर में इसका अमाउंट हो जाएगा 2,29,068 रुपए, 2,30,000 मान लेते हैं, और यहां पर 4,80,000 रुपए और यहां पर जीरो, क्योंकि वो लाख रुपए महीना अच्छे से एंजॉय करता है, अच्छे फ्लैट में रहता है, अच्छी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता है, फॉरेन ट्रिप करता है, उसको लगता है कि हमेशा मेरी लाख रुपए सैलरी रहने ही वाली है और पॉसिबिलिटी हुई तो इससे आगे बढ़ेंगे। उसको थोड़ी पता लॉकडाउन भी लग जाएगा। फाइन, तो आगे चल के देखते हैं। अब यहां पर आप पूछना सर राजू क्या करेगा, तो मैं आपसे पूछूंगा राजू का क्या रोल रहेगा इन सभी तीनों दोस्तों को देखते हुए। तो रेंचो ने जो इनकम कमाई थी 20,000, 8,000 सेविंग की थी, फर्स्ट ईयर इतना हो गया, सेकंड ईयर इतना हो गया, फिफ्थ ईयर जब कैलकुलेशन की गई तो रेंचो की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7,70,000 के आसपास हो गई, जबकि यहां पर 4,80,000 से 12 लाख रुपए हो गई, है ना। फिर 5 साल बाद, मतलब और 10 साल जब हो गए, 10 साल बाद इसकी इनकम हो गई 26,03,257 रुपए और यहां पर 24 लाख। आप देखिए यहां बहुत कम डिफरेंस है, यह सिर्फ 8,000 रुपए की सेविंग करता है और यह 20,000 की सेविंग करता है। उसके बाद भी 10 साल बाद लगभग आसपास बराबर है। 15 साल बाद जब इन्वेस्टमेंट देखी गई तो इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 72,44,996, 72,45,000 और इसकी 36 लाख। फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बात को बताती है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है ना, पावर है, वो कई गुना मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। यहां पर आप देखिए इससे ज्यादा पैसे जो थे ना वो रेंचो के बन गए, क्योंकि रेंचो हमेशा से इंटेलिजेंट था। फरहान सोचता था कि रेंचो तो थोड़ा ऐसे ही है, पता नहीं फर्स्ट आएगा नहीं आएगा, पता नहीं पास भी होगा नहीं होगा, है ना। और चतुर तो अपने आप में चतुर था ही, चतुर की अर्निंग हमेशा वो अपने ऊपर स्पेंड करता रहा, इसीलिए उसकी जो सेविंग थी वो जीरो रही। 20 साल बाद 1,84,70,835 हो गए और इसके 48 लाख रुपए। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे ना तो रेंचो ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है, टोटल 20 साल में 19,20,000 रुपए, सिर्फ 19,20,000 रुपए रेंचो ने सेव किए हैं, जबकि फरहान ने सेव कर दिया 48 लाख। डिफरेंस देखिए कि जो 19,20,000 है वो 1,84,00,000 रुपए हो गए और 48 लाख ही रहे। और अगर आप सेविंग नहीं करते तो जीरो हो जाएंगे। इस सारी ऑब्जर्वेशन को ना राजू भी देख रहा था, क्योंकि राजू को अपनी बहन की शादी भी करनी है, राजू को अपने पिताजी का इलाज भी करवाना है और घर की जो छत टपक रही है उसको भी मेंटेन कराना है। तो राजू ने इन सभी को शुरुआत से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने कहा इन सबको देखता हूं, अगर मेरी इनकम सिर्फ 50,000 रुपए ही है ना और मुझे 40% बचाना है तो इस 40% की जो बचत हुई मेरी 20,000 रुपए हो गई। तो थोड़ा सा तो मैं रेंचो की तरह बनूंगा, ताकि लाइफ में ना टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। कह रहे कि अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट करोगे तो जीरो भी हो सकता है, एक ही जगह इन्वेस्ट करोगे तो बढ़ भी सकता है। उसने डिफरेंट वर्टिकल्स पर काम करना शुरू किया। राजू ने कहा ये जो मेरे 20,000 रुपए ना, उनमें से 10,000 रुपए तो मैं रेंचो की तरह लगाऊंगा, क्योंकि मैं रेंचो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं और मुझे ये भी पता है कि फरहान जो है ना यार बड़ी सेफ लाइफ जीता है और हर बार ही सोचता है अब्बा नहीं मानेंगे, तो उसके बावजूद भी मैं इसमें से 5,000 रुपए केवल अपने पास इकट्ठा करता रहूंगा और बाकी के जो बचे 5,000 है ना उससे चतुर की तरह लाइफ को एंजॉय करूंगा। यहां भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रेंचो के आसपास आके स्टैंड करता होगा या इन दोनों के एवरेज के आसपास स्टैंड करता होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अर्निंग करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सेविंग हैबिट्स क्या हैं और आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स क्या हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय में आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। दूसरा, आप लोगों के मन में एक प्रश्न होना चाहिए, या कई सारे लोग अभी कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे, अरे सर मेरी एज तो 30 साल है, अब क्या मैं 50 साल का बुढ़ा होकर करोड़ों रुपए इकट्ठे करूंगा। तो मैंने आपसे कब कहा कि आपकी अर्निंग केवल, आपकी सेविंग केवल, इनकम केवल 20,000 रुपए रहेगी। अरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, 20,000 से आपकी इनकम 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, 50,000 रुपए हो गई, आप 8,000 सेव करते थे, फिर आप 10,000 सेव करने लगे, फिर आप 20,000 सेव करने लगे, आपकी सेविंग भी तो बढ़ने लगी।
और कहीं से आपको एक इंस्टेंट मनी मिल जाती है तो उसको भी इन्वेस्ट कर दिया। कई बार ऐसा देखा गया कि भाई कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक गई या कहीं से दादाजी का कोई पैसा मिल गया, वो पैसा भी तो एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। उसकी कंपाउंडिंग जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको लाइफ में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये सारी बात सुनने के बाद ना कई लोगों के मन में एक प्रश्न होगा, सर आपने बता दिया 18% का रिटर्न मिल रहा है। 18% का रिटर्न कहां मिल रहा है? 18% का रिटर्न और उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको बिजनेस में भी मिल जाता है। आपका बिजनेस अगर सही तरीके से सेट हो जाए ना तो आप बिजनेस में कितनी भी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। 18-20% तो कुछ भी नहीं है। कई कंपनीज में देखा गया कि 100%, 200%, 300%, 500%, 1000% का रिटर्न मिल जाता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या निर्णय कब और कैसे लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर भी अगर आप शेयर मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं तो मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरी की पूरी सीरीज स्टॉक मार्केट मिलियनियर आपको यूट्यूब पर बना कर दिया है। उसका लिंक जो है ना वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां प्रेस करो, उस पूरी सीरीज को ध्यान से देखो। फ्रेंड्स, अगर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो समझ लीजिए लाइफ में कुछ भला होने वाला नहीं है। जरूरत है चीजों को सीखकर, समझकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। स्टॉक मार्केट मिलियनियर की इस सीरीज में ना मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मतलब एक डीमैट अकाउंट के खुलने से लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने तक, और इन्वेस्ट करने के साथ साथ कैसे आप समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, एसआईपी क्या होता है, इन्वेस्ट करते समय निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ईटीएफ क्या है, जितनी भी तरीके के टर्म्स होते हैं, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की ग्रोथ को कैसे चेक करना है, उसके सारे रेशोज क्या हैं, जैसे पी रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हर चीज जो शेयर मार्केट के बारे में आप समझना चाहते हैं वो वहां दी हुई है। चीजों को अच्छे से सीखें। और बहुत सारे लोग ना टिप्स पर बिलीव करते हैं, कोई बता दे 4-5 शेयर बढ़िया से। फ्रेंड्स, जिसने 4-5 शेयर बताए ना उसने अपनी योग्यता के आधार पर बताए हैं। अगर आप ही अपने अंदर वो काबिलियत जनरेट कर लेंगे तो आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर होगी। इसीलिए आई बटन पर जो सीरीज मैंने पूरी दी हुई है ना, उस सीरीज को ध्यान से देखें, समझें, अपने नोट्स बनाएं और अपने पैसे की पावर को ना वेस्ट ना करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न का पहले तो सॉल्यूशन आपको गूगल दे देगा। गूगल पर आप सर्च कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और आप जितना भी पैसा चाहते हैं प्राप्त करना पहले वो लिख लीजिए। उसके हिसाब से कितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, तो कितना पैसा आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। जरूर थोड़ी कैलकुलेशन यहां से करेंगे। जैसे रेंचो ने कहा कि मुझे 20 साल बाद लगभग 1,84,00,000 रुपए चाहिए, तो मुझे कितने सेव करने चाहिए और कहां इन्वेस्ट करने चाहिए, तो ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए ना तो प्रश्न हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखो। और हां, ये जरूर बताना इस मूवी का नाम क्या है और जो चतुर है इसका दूसरा नाम क्या है, और आपके हिसाब से अगर राजू होता तो वो कहां और कैसे कैसे इन्वेस्ट करता, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो पहले तो उस प्रश्न का जवाब आपको इस YouTube वीडियोस पर मिल जाने वाला है। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आने वाले वीडियोस में आपके सवाल को हम जरूर कंसीडर करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।